आज हम ऑरल के बारे में बात करेंगे। ऑरल से मिलने वाले फायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे। ऑरल को किस तरीके से किया जाए कि इसका भरपूर लुत्फ उठाया जा सके, मेल भी और फीमेल भी दोनों के लिए काफी प्लेजरेबल साबित हो सके, इसके बारे में बात करेंगे। मजा आया? मतलब सुनकर ही मजा आ गया होगा ना, तन बदन में बेचैनी होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्टडीज के मुताबिक 80% महिलाएं पेनिट्रेशन से नहीं बल्कि ऑरल से संतुष्ट होती है, वो ऑर्गेज्म को हासिल करती है। ये वही कार्य होता है जिसमें मेल अपनी फीमेल पार्टनर के जेनाइटल को, मतलब उसकी वजाइना, उसके क्लिटोरिस को लिक करता है, सक करता है। किससे? जीभ से, अपनी टंग से। और जिस फीमेल के साथ वो पुरुष इस कार्य को कर रहा होता है उसके अंदर बटरफ्लाई उड़ने लग जाती है। उसका सिर्फ इतना सोचना ही कि आप उसके दोनों पैरों के बीच में रहना चाहते हो, वहां वक्त गुजारना चाहते हो, उसके अंदर एक्साइटमेंट भर देता है। ऑरल एक ऐसी प्रक्रिया है ना जिसे आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। आप अपने फिंगर का यूज कर सकते हो, लिप का यूज कर सकते हो, टंग से सक और लिक कर सकते हो, और साथ ही साथ आप टॉय का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन कोशिश यही कीजिए कि आपकी फीमेल पार्टनर को जो तरीका पसंद आ रहा है, जिसमें उसे सबसे ज्यादा प्लेजर महसूस हो रहा है, फिर वो चाहे आपकी फिंगर हो, आपके लिप हो या फिर आपकी टंग, जिससे टच करने से उसकी सिस्कारियां निकल रही है, उसकी मॉर्निंग निकल रही है, आपको वही तरीका यूज करना है। वही उसको चरम सुख तक लेकर जाएगा। ये एक्ट जितना धीमा और कामुक होगा उतना ही प्लेजरेबल होगा। आप इसमें और मसाले जोड़कर अपने फीमेल पार्टनर को और कहीं ज्यादा डिजायरेबल बना सकते हो, मतलब उसके अंदर की करने की इच्छा को और ज्यादा जगा सकते हो। चाहो तो आप उसकी आंखों पे पट्टी बांध के, उसके हाथों को बांधकर उसके अंदर की इमेजिनेशन को पर लगा सकते हैं, उसको उड़ने का मौका दे सकते हैं कि वो बहती चली जाए, उड़ती चली जाए। ये सब चीजें होंगी अगर आप इस तरीके से ऑरल प्ले करते हैं। अब इसे करें कैसे, ये भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि जितना आर्टिस्टिक वे में आप इसे करेंगे उसे उतना ही प्लेजर मिलेगा। वो जीभ निकाल कर लबड़ 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 करना, ये कोई तरीका नहीं होता ना। तो अपने फीमेल पार्टनर को डायरेक्टली आपको ऑरल नहीं करना है। पहले आपको उसके बाहरी जो अंग है, जो लिप है, जो गर्दन है, जो उसके अदर बॉडी पार्ट्स है, उसके साथ प्ले करना है। अब जब आप उसके अदर बॉडी पार्ट, जो उसके बाहरी अंग है, उनके साथ सेंसुअली प्ले कर दे, उनके अंदर सेंसिटिविटी भर दें, फिर आप नीचे आइए और इनर थाई के आसपास घूमिए, वहां पे भ्रमण कीजिए थोड़ा। उसकी इनर थाई को हाथों से सहलाइए, वहां पे लिक कीजिए, लेकिन उसकी वजाइना को टच मत कीजिए। फिर दोबारा इसी प्रोसेस को कीजिए। आप उसे बाहरी अंगों पे स्टिमुलेट कीजिए, उसको सेंसुअली प्ले करिए, फिर आइए इनर थाई की तरफ, वहां पे किस कीजिए, रब कीजिए। अब वजाइना को ऐसे हल्के से सहलाइए, लेकिन टंग प्ले मत कीजिए। उसको उत्तेजित होने दीजिए, उसके अंदर वो डिजायर पैदा होने दीजिए कि आप उसकी वजाइना के साथ कुछ करें। जब आपको लगे कि अब ये बेचैन होगी या अब इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा और इसकी ऐसी हालत देख के मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, तब आप उसके वजाइना के साथ, उसके क्लिटोरिस के साथ खेलना शुरू करें। योनि की दोनों परतें खुलते ही आपको क्लिटोरिस सामने ही दिखेगा। आपको बस उसी से ही प्ले करना है, सक करना है, लिप करना है, किस करना है। आप टंग यूज कीजिए, फिंगर यूज कीजिए, अपने लिप को यूज कीजिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन ध्यान रखिए कि उसी तरीके से आप उसके साथ प्ले कीजिए जिसमें उसे सबसे ज्यादा संतुष्टि और मजा आ रहा है। बस इस काम को करते चले जाइए, करते चले जाइए। आप दोनों के ऊपर है वो कब तक करवाना चाहती है और कब तक आप करना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं पुरुषों के ओरल सेक्स पे, क्योंकि ओरल की बात हो रही है और पुरुषों का जिक्र ना हो फिर तो बेकार है ना भाई। ये तो उनकी फेवरेट चीज में से एक है, मतलब वो तो तैयार रहता है मुंह में देने के लिए। पुरुषों को उत्तेजित करने का सबसे बेस्ट तरीका ओरल, अपनी बात को मनवाने का सबसे बढ़िया तरीका ओरल, कम टाइम में उन्हें ज्यादा संतुष्टि देने का लाजवाब तरीका ओरल, उनके सड़े से मूड को हैप्पी मूड में कन्वर्ट कर देने का सबसे बेस्ट तरीका ओरल। वैसे तो कोई फीमेल चाहे उसके मेल पार्टनर के लिंग में उत्तेजना हो या ना हो, वो किसी भी सूरत में, किसी भी सिचुएशन में, वो लटका हुआ है या थोड़ा सा उसमें तनाव है, हर तरीके से जैसे चाहे वैसे उसको ओरल कर सकती है। लेकिन अच्छा है कि जब वो बिल्कुल इस पोजीशन में है तो वो उसको हाथों से सहलाए, उसको थोड़ा सा इरेक्ट करे। जब उसकी सेंसिटिविटी उसको महसूस होने लग जाए उसके बाद वो मुंह में ले और अपने उंगलियों की अंगूठी बनाकर उसे धीरे धीरे अपने मुंह में सरकाए। वैसे तो ओरल सेक्स की शुरू करते ही कोई जो मेल है उसके अंदर उत्तेजना पैदा हो जाती है, मतलब जल्दी अराउज हो जाता है। वो हल्का सा अपने मुंह में लिया कि उसके तो तार खड़े हो जाते हैं। फिर भी आपको चाहिए कि आप धीरे धीरे ही शुरू करें और बाद में तेजी पड़ते हैं।
और पीनस के टॉप पर वो जो पॉइंट होता है ना, बस वहीं आपको अपने टंग से रब करते चले जाना है। वहां पे आपको सेंसुअली प्ले करना है अपने टंग से, क्योंकि वहीं तो उसके प्राण बसे हैं, वहीं जान छूटती रहती है उसकी। अब देखिए, ओरल सेक्स का मतलब ये नहीं कि आप जो डिस्चार्ज है वो भी अपना मुंह में ही ले जाएं या अंदर ले जाएं कि हाँ भैया मुझे ये अंदर ही लेना पड़ेगा अब तो, ऐसा कोई जरूरी। लेकिन अगर आप फोर प्ले बढ़िया से कर रहे हो और अच्छा टाइम वहां पे दे रहे हो, पेनिट्रेटिव सेक्स की जब बात आती है तो चंद सेकंड में आप डिस्चार्ज हो जाते हो, मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट ही आप टिक पाते हो, तो आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन का कॉमन और बहुत बड़ा साइन है। तो मैं आपको एक बेहतर रिजल्ट के लिए सजेस्ट करना चाहूंगी, इसे परचेज करें। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी पिन कर दिया है। ऑनलाइन जो आपको ये नंबर दिख रहा है, इस पे कॉल करके आप डायरेक्टली इसे मंगवा भी सकते हैं। अच्छा सप्लीमेंट आपके लिए साबित हो सकता है आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। नहीं है, आप उसे थूक भी सकते हैं, उसको निगल भी सकते हैं, थूक भी सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, कोई ऐसी मजबूरी नहीं है। और अगर आप दोनों कपल थोड़ा सा समझदार हैं, प्रिकॉशंस वगैरह साथ में लेकर चलते हैं, तो कंडोम अगर आप यूज कर रहे हैं उस दौरान, तो वैसे भी वो जो डिस्चार्ज है आपके मुंह में नहीं छूटेगा और आप सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचेंगे, किसी तरह के इन्फेक्शन से भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। इन्फेक्शन से याद आया कि अब इससे होने वाले फायदे और नुकसान के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं फायदों की बात करूं तो नंबर ऑफ बेनिफिट्स है अगर आप ओरल सेक्स को अपनी सेक्सुअल एक्टिविटीज में शामिल करते हैं। सबसे पहली बात तो ये एक अपने आप में ही पूर्ण सेक्स है। ये सेक्स का मतलब सिर्फ पेनिट्रेशन नहीं होता, तो ओरल सेक्स अपने आप में कम टाइम में किया जाने वाला पूर्ण संभोग है, जिसमें आप वही प्लेजर, वही चरम सुख एंजॉय कर सकते हो जो कि आप इंटरकोर्स के टाइम पे करते हो, आपको वैसा ही फील होगा। दूसरी चीज, इसमें क्योंकि संतुष्टि ज्यादा मिलती है, किसी फीमेल को मल्टीपल ऑर्गेजम इस दौरान महसूस होते हैं, तो शारीरिक और मानसिक तौर पर भी उसको काफी ज्यादा रिलैक्सेशन महसूस होता है, उसका तनाव खत्म होता है, और जिसकी वजह से इसकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन ज्यादा रिलीज होते हैं। मेल और फीमेल दोनों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है उनको मेंटल स्ट्रेस से दूर रखने में। तनाव दूर होता है तो नींद भी अच्छी आती है। प्रेगनेंसी का ऐसा कोई खतरा भी नहीं कि यार इस बार तो अंदर ही छूट गया, तो ऐसा कोई डर भी नहीं है, इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं बनते। और दूसरा, आपकी बोरियत भरी सेक्स लाइफ में ना एक रोमांच पैदा करता है। तो ये है इसके फायदे। नुकसान की अगर बात करें तो देखो, ओरल सेक्स क्या, अगर आप बिना किसी सावधानी के, लापरवाही के साथ, चाहे आप वजाइनल सेक्स कर ले, एनल कर ले या ओरल, वो आपके लिए नुकसानदेह ही होगा। समझदारी यही कहती है कि सेक्स आप चाहे किसी भी तरीके से करें, चाहे आप ओरल करें, एनल करें या वजाइना करें, इट्स योर चॉइस, लेकिन सावधानी के साथ करें, प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करें, कंडोम का यूज करें, डेंटल डैम का यूज करें। ये आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, किसी तरह के इन्फेक्शन से बचाने में मदद करेगा। अपना भी ध्यान रखें सेहत का और अपनी पार्टनर का भी। ओरल सेक्स हमेशा अपने रेगुलर पार्टनर के साथ करें। अगर आप बाहर भी चीजों को करने का शौक रखते हैं कि हाँ पेड सेक्स कर रहे हैं या मल्टीपल पार्टनर इस तरह के रिलेशनशिप में आप हैं, या कभी कभी होता है कि हुकअप कर रहे हैं, वन नाइट स्टैंड जैसी चीजें आप कर रहे हैं, कार्यक्रम में भी अगर आप रुचि रखते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए स्पेशली बोल रही हूँ कि ओरल सेक्स को अवॉइड करें। क्योंकि वन नाइट स्टैंड जैसी चीजें अगर आप कर रहे हैं जिसके साथ आप फर्स्ट टाइम करने के बाद दूसरी बार उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते, चेहरा देखना पड़ जाएगा, रोना भी पड़ जाएगा अगर उसको कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड कोई डिजीज आपको लग गई, तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है ना। तो इन चीजों में पड़ो ही मत। अगर आपको ओरल करना है तो उसी के साथ करें जिसकी आपको मेडिकल हिस्ट्री पता है, आपको पता है कि हाँ ये चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त है, इससे मुझे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मैं इसका ओरल कर सकता हूँ और करवा भी सकता हूँ, मैं भी फिट वो भी फिट, तभी इस ओरल सेक्स को आप बेहतरीन ढंग से एंजॉय कर सकते हो बिना किसी सर दर्द के। बाकी किसी इंसान की अपनी खुद की पर्सनल चॉइस है कि उसे ओरल सेक्स करना है या नहीं करना है। मैं किसी को पर्सनली मोटिवेट या इसे प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि आप करो ही करो। मेरा काम है जस्ट टॉपिक उठाना, उसके ऊपर वीडियो बनाना, फायदे नुकसान बताना, बस यहीं तक मेरा काम है। उसके बाद जो डिसीजन है वो आप लोगों का है।